रामायण। मैं काल हूं। सुबाहु भी ताड़का की तरह राम के दिव्य बाणों का शिकार हुआ। उसकी मृत्यु से मारीच क्रोध से भर उठा और उसने पूरी शक्ति से राम पर आक्रमण कर दिया। राम उसे क्षमा करना चाहते थे, पर मारीच अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। फिर राम अपना क्रोध रोक नहीं सके और उन्होंने अपने शक्ति बाण के प्रहार से मारीच को एक झटके में 100 योजन दूर पहुंचा दिया। सुनी मारीच निशाचर बानी, चढ़ा राम को पारा। ऐसन बाण खींच तब मारा, गिरा 100 योजन पारा। इधर महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ। शिष्यों ने प्रसन्न होकर महर्षि और दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण की जय जयकार की। महर्षि विश्वामित्र की, दशरथ नंदन राम की, कुमार लक्ष्मण की। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण, जिस उत्साह और सेवा की भावना से तुम दोनों ने हमारे यज्ञ की रक्षा की है, उसके लिए पूरा सिद्धाश्रम तुम दोनों का ऋणी है। हमें प्रसन्नता है कि ऋषि महर्षियों का ये क्षेत्र अब फिर से साधना का केंद्र बनेगा और फिर से यज्ञ शुरू होंगे। हम तुम दोनों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी सदा जय हो। गुरुदेव, हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है। आप जिस विश्वास से हमें यहाँ लाए, उस विश्वास की रक्षा करना हमारा धर्म था। ये धर्म का कार्य तुम युगों युगों तक करते रहो राम, यही हमारी कामना है। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया। इस धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। राक्षस और असुर, ऋषि मुनि और सज्जन लोगों को सता रहे हैं। इन राक्षसी शक्तियों का नाश ही अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा। हाँ गुरुदेव, अब आप हमें आशीर्वाद दे कि हम इन अत्याचारी और अधर्मियों का विनाश कर सके। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। मैं तुम्हें कुछ विशेष शक्तियां और अस्त्र शस्त्र भी दूंगा जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा गुरुदेव? कल से मैं एक अनुष्ठान करूंगा और उस अनुष्ठान में इन शक्तियों का आवाहन होगा। उस अनुष्ठान में ये शक्तियां स्वयं प्रकट होंगी, जिन्हें तुम ग्रहण करोगे। जो आज्ञा गुरुदेव। और इस तरह महर्षि विश्वामित्र ने अनुष्ठान आरंभ किया। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण उन विशिष्ट शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों को पाने के लिए गुरु विश्वामित्र के साथ यज्ञ में आहुति देने लगे। ओम अग्ने नमः, इदं अग्ने नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः, इदं अग्ने नमः स्वाहा। ओम व्यावे नमः, इदं व्यावे नमः स्वाहा। ओम वयावे नमः, इदं वयावे नमः स्वाहा। राम, अब कई वर्ष बीत गए इस यज्ञ को करते करते। अब समय आ गया है कि तुम संसार की सारी शुभ शक्तियों का आह्वान करो। हे संसार की सारी शुभ शक्तियों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। रघुकुल नंदन राम, अपनी पूरी सत्य निष्ठा से अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर तुम्हें स्वयं में धारण करूंगा। आओ, दुष्टों के दमन और साधु संतों की रक्षा के लिए मुझे शक्ति दो। हे तीनों लोकों की अपराजय शक्तियों, मैं दशरथ पुत्र राम तुम्हें अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा का वचन देता हूं। ये साधारण अनुष्ठान नहीं था। इनमें राम लक्ष्मण को वो शक्तियां मिलने वाली थीं
जिन्हें संभाल पाना केवल राम लक्ष्मण के ही वश में था। नारायण नारायण। प्रजापिता, क्या आप भी महर्षि विश्वामित्र के द्वारा किए जा रहे अनुष्ठान में मंत्रों की ध्वनि को सुन रहे हैं? हाँ पुत्र नारद, ये मंत्र समस्त देवलोक में गूंज रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र त्रिकालदर्शी हैं। वे जान गए हैं कि केवल श्री राम ही असुरों के आतंक का नाश कर सकते हैं। वे उन्हें वो शक्तियां दे रहे हैं जिन शक्तियों की आवश्यकता श्री राम को भविष्य में पड़ने वाली है। नारायण नारायण। प्रजापिता, तब तो समस्त भूलोक वासियों को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब उनके दुखों का अंत होने वाला है। अवश्य। अब श्री राम ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। धन्य हो प्रभु, जय हो। नारायण नारायण। ओम बाला अतिबाला अव्यहामी। ओम बाला अतिबाला अव्यहामी। ओम बाला अतिबाला अवायामी। प्रणाम महर्षि, मैं बला हूँ। और मैं अतिबला। महर्षि, आपने मुझे आमंत्रित किया। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? बाला, अतिबाला, तुम दोनों अपनी समस्त शक्तियां श्री राम और लक्ष्मण को प्रदान करो। जो आज्ञा महर्षि। मैं अपनी समस्त शक्तियां श्री राम और श्री लक्ष्मण को प्रदान करती हूँ। मैं भी अपनी समस्त शक्तियाँ श्री राम और श्री लक्ष्मण को प्रदान करती हूँ। राम और लक्ष्मण, बाला और अतिबाला ने अपनी समस्त शक्तियां तुम्हें प्रदान कर दी हैं। इन शक्तियों से तुम दोनों किसी भी प्रहार को निष्फल कर सकते हो, लेकिन तुम इन शक्तियों का कभी अनुचित प्रयोग मत करना। ऐसा ही होगा गुरुदेव। हम आपकी आज्ञा का सदा पालन करेंगे। वत्स राम, वत्स लक्ष्मण, इन शक्तियों के साथ ही मैं तुम्हें कुछ और दैवी अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ। इन दिव्यास्त्रों से तुम पल भर में शत्रुओं का विनाश कर सकते हो। हमें दिव्यास्त्रों को पाकर प्रसन्नता होगी गुरुदेव। तो अब अपना ध्यान केंद्रित करो। ओम दिव्यास्त्रम अवहयामि। ओम अग्नेयास्त्रम अवहयामि। ओम दिव्यास्त्रम अवहयामि। ओम अग्नेयास्त्रम अवहयामि। ओम दिव्यास्त्रम अवहयामि। ओम अग्नेयास्त्रम अवहयामि। राम, ये समस्त विशेष अस्त्र और शस्त्र मैं तुम दोनों को प्रदान करता हूं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं इन अस्त्र शस्त्रों को योग्य हाथों में सौंप रहा हूं। तुम दोनों पर सारी मानवता के कल्याण का भार है। मैं आशा करता हूं कि इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों से तुम अत्याचार और अधर्म का विनाश करोगे और धर्म और न्याय की स्थापना करोगे। हमें आशीर्वाद दे गुरुदेव कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। शुभमस्तु राम, कल्याणमस्तु लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण को दिव्य शक्तियां मिलना भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी थी, जिसे विश्वामित्र साफ देख रहे थे। रामायण